जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कल 9 तारीख को 12 बजे आएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि ये सौभाग्य हरियाणा के कार्यकर्ताओं को मिला है कि मोदी जी का कल भव्य स्वागत पानीपत में होगा। और ऐसा स्थान जहां 2015 में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की जो शुरुआत की थी और वो जो एक सफल अभियान रहा जिसके परिणाम भी अच्छे रहे और पूरे देश के अंदर बेटियों में को जहां गर्भ में ही खत्म करने का एक मानसिकता बनी हुई थी, जहां वो मानसिकता दूर हुई, एक जागरूकता पूरे देश में आई और बेटियों को बचाने का और पढ़ाने का जो पूरे देश में एक तेज गति के साथ काम बढ़ा उसका लाभ भी मिला। इसी प्रकार से ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक काम किए, जहां पूरे देश में धुएं से मुक्ति देने के लिए उज्ज्वला गैस के माध्यम से प्रत्येक परिवार को गैस के सिलेंडर देने का काम किया था। वो भी बहुत बड़ा, हर रसोई में गैस का सिलेंडर महिलाओं को पहुंचाने का काम किया। इसी प्रकार से जो स्कीम स्वामित्व योजना जो पूरे देश में चली, महिलाओं को आवास की योजना जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने बनाने का काम किया। इसी प्रकार से महिलाओं को हरियाणा के अंदर 50% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम 50% का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया में भी महिलाओं को अधिकार दिया। वहीं महिलाओं को अनेक ऐसे जो रोजगार के अवसर उसमें पूरी भागीदारी देने का काम किया। वहीं हरियाणा सरकार ने जो कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना चालू की। वहीं पर महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने की है और उसमें एक नई योजना जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय भी लखपति ड्रोन दीदी योजना की चालू की थी, वो भी बहुत कारगर साबित हुई। उसी प्रकार से ये जो योजना 9 तारीख से लागू होगी, इसमें लाखों बहनों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उसमें 10वीं पास बहनों के लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। ये महिलाओं को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण का बिल पास करके आगे नई जब परिसीमन होगा, उसमें जब सीटें बढ़ेंगी और चुनाव होगा, उस समय भी महिलाओं को 33% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये देने का काम किया है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो अलग अलग प्रांतों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां अलग अलग नाम से भी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए हमने चालू की हैं। उसी प्रकार से हरियाणा में भी तेज गति के साथ विकास के नए रास्ते खुले और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो करोड़ों रुपए की नई सौगात भी देके जाने वाले, जिसका लाभ पूरे हरियाणा प्रदेश को होगा। जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो तीसरी बार हरियाणा में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, पूरा मंत्रिमंडल आज तेज गति के साथ अपनी 100 दिन की योजना बनाते हुए प्रत्येक डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू किया है। उसमें बहुत तेज गति के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। 3 गुना गति के साथ हरियाणा सरकार आज काम कर रही है। वहीं अभी 2 दिन पहले ही जो सोनीपत तक मेट्रो रेल की मंजूरी मिली है, जो रिठाड़ा से नरेला कुंडली तक आएगी,
उसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि सोनीपत में एक नई विकास की जो और तेज गति के साथ विकास के काम होंगे, और इसी प्रकार से पानीपत तक भी जो एक रेल की लाइन जीटी रोड के साथ साथ आएगी, उस पर भी काम चालू है। बहुत सारी नई सड़कों का भी पीछे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब दिल्ली बैठक की थी तो 12 ऐसी नई सड़कों की भी मंजूरी हरियाणा को मिली थी, और मुझे लगता है कि जब कल प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बहुत कुछ और देके जाने वाले हैं। आज हरियाणा की सरकार जो तीसरी बार की सरकार है, बहुत अच्छे से जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उसमें चाहे 24,000 युवकों को रोजगार देने की बात थी, उसको पूरा करने का काम किया। जो डायलिसिस और मुफ्त इलाज की प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा जो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पास करने का काम किया, और जो डीएससी समाज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को भी लागू करते हुए डीएससी समाज को भी न्याय देने का काम किया है। और जो काफी वर्षों से पंचायती भूमि पर अपने मकान बनाकर जो रह रहे थे, उनको भी स्वामित्व योजना के तहत कलेक्ट्रेट के ऊपर उनको मालिकाना हक देने की योजना जो अभी हमने घोषणा पत्र में कही थी, उसको भी लागू करने का काम किया है। अनेक ऐसी योजनाएं, चाहे उसमें खेल नर्सरी की बात है, उन सब पर हमारी सरकार ने काम शुरू किया है, और आप आने वाले समय में देखेंगे वो सारी चीजें जो हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, हरियाणा सरकार पूरी करते हुए नजर आएगी। धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव आ रहे हैं, मडोली साहब, आप जाना चाहते हैं? आज हमारा संगठन का पर्व चला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के 30 लाख से ज्यादा साधारण सदस्य बने, और 30 लाख सदस्यों में से कोई भी राज्यसभा में जा सकता है। मडोली साहब, आपने अभी अपने घोषणा पत्र की बात की, उसमें आप 2100 महिलाओं को दिए जाएंगे सरकार, वो कब पूरा? वो भी हमने जो बात अपने संकल्प पत्र में कही है, उन सबको 100% अक्षर से उसकी पालना करते हुए उसको पूरा करेंगे। और क्योंकि ये बजट से जुड़ा हुआ मामला है, और अभी बजट का सत्र आएगा, और बजट के सत्र में उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हम कोई बात कह के उसको घोषणा के रूप में नहीं करेंगे, उसको काम को पूरा करेंगे। और जैसे ही बजट का जब सत्र चलेगा, उसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो आपका ये 30 लाख साधारण सदस्य वाला अभियान है, ये 5 दिसंबर तक था, इसमें क्या आगे बढ़ा दिया है? क्योंकि आपका लक्ष्य तो 50 लाख का नजर, लेकिन कैसे क्या आगे क्या चल रहा है सदस्य अभियान? ये पहले चरण में हमने इसका टारगेट लिया था कि 5 दिसंबर तक ये अभियान हम पूरा करेंगे, और 5 दिसंबर से हमारा सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान शुरू हुआ है, और 10 तारीख तक उसको बढ़ाया गया है। और टारगेट जब लेते हैं तो एक चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, इस प्रकार से हमारे संगठन की एक योजना और रचना रहती है। और जब हमारा सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा, उसमें भी एक जो नियम है कि जो सक्रिय सदस्य बनेगा वो कम से कम 50 सदस्य साधारण सदस्य बनाएगा, और तभी वो सक्रिय सदस्य बनेगा। अब तक हरियाणा प्रदेश में 14,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बने हैं, और सक्रिय सदस्य बनाने का टारगेट भी 50,000 का हमने लिया है। प्रत्येक बूथ पर 3 सदस्य बने, इस प्रकार की हमारी सोच है। और उसका अगर 3 बनेंगे तो 20,629 बूथ है, उसकी संख्या ज्यादा बनती है, लेकिन हमने लक्ष्य 50,000 का रखा है। कुछ बूथ ऐसे भी होंगे जहां 3 नहीं बनेंगे, 2 बनेंगे, तो उस हिसाब से हमने रखा है। और अगर 3 भी बने तो फिर ये संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन कम से कम 50,000 सदस्य हरियाणा प्रदेश में सक्रिय सदस्य बने, ये हमारा टारगेट है।
इसी प्रकार से हमने ये साधारण सदस्यता का रखा था, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में हमें 55,54,000 वोट मिली और हमने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। इसी प्रकार से अब इस टारगेट को भी हम पूरा करेंगे और जैसे जैसे हमारी सक्रिय सदस्य की संख्या बढ़ेगी, 14,000 अब तक सक्रिय सदस्य बने हैं। अभी जब बाकी के सक्रिय सदस्य बनेंगे तो प्रत्येक सदस्य ने 50 साधारण सदस्य बनाने होते हैं। जैसे ही वो संख्या बढ़ेगी तो 50-50 जब वो बढ़ाएंगे तो ये टारगेट 50 लाख तक जाएगा। 50 लाख का हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा। सक्रिय सदस्य जो बनेंगे उनको भी 50 सदस्य जोड़ने का एक मौका मिलेगा और अगर ये टारगेट 10 तक पूरा नहीं हुआ तो 15 तारीख तक हम सक्रिय सदस्यता के अभियान को चलाते हुए इसको पूरा करेंगे और 17 दिसंबर को पहली सूची हम प्रत्येक अपने जिला हेडक्वार्टर पर जो सक्रिय सदस्य बनेंगे उनकी पहली सूची जारी करेंगे। आज जो सूची बनी है वो लगभग 14,000 क्रॉस किए हैं जो सक्रिय सदस्य हमारे बने। बात करें जैसे 10,000 में मोदी मित्र है, 20,000 में मोदी रखता है, जो आपके ये पार्टी का एक हमने जो टारगेट दिया था कि जो हमारे सांसद है उनको 30,000 सदस्य बढ़ाने का टारगेट दिया था। जो हमारे चुनाव लड़े हुए विधानसभा के या हमारे लोकसभा के उन सबको 20,000 सदस्य बढ़ाने का टारगेट दिया था। जो हमारे चेयरमैन उनको 5,000 सदस्य बढ़ाने का टारगेट दिया। जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे उनको 3,000 बनाने का दिया। जो हमारे जिले के पदाधिकारी थे उनको 1,500 बनाने का दिया। जो हमारे मंडलों के पदाधिकारी थे उनको 1,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया और जो हमारे सक्रिय सदस्य बनेंगे वो कम से कम 50 सदस्य बना के वो सक्रिय सदस्य बनेंगे। इस प्रकार से एक पूरी योजना के साथ वो संख्या 50 लाख की बढ़ती थी और वही हमने टारगेट लिया था। इसमें जो 10,000 से क्रॉस जिन्होंने किया है वो मोदी मित्र के नाम से उसको सम्मानित करने का काम करते हैं। जो 20,000 से क्रॉस करता है उसको मोदी रत्न के सम्मान से हम सम्मानित उस कार्यकर्ता को करते हैं और जो अपने टारगेट को पूरा करता है उसका भी हम मंडल स्तर पर उनका स्वागत भी करते हैं और सम्मान देते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को जो अपने बूथ पर 250 सदस्य बनाएगा उसको भी हम मीटिंग के अंदर सम्मानित करने का काम करते हैं। सर, सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि 3 जनवरी तक जो है निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और फरवरी तक जो चुनाव पूरे हो जाएंगे, तो क्या तैयारियां हैं? किसने कहा है? हरियाणा सरकार ने। जो हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में एक मामले में सुनवाई में जवाब में फरवरी में चुनाव करवाना है, तो पार्टी की क्या तैयारियां? हमारी पार्टी की तैयारी इस चुनाव को लेकर जो संगठन पर्व हमारा चला है इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं और अगर चुनाव की बीच में कोई घोषणा होती है, निर्वाचन आयोग अगर चुनाव की घोषणा करता है तो हम अपने संगठन का जो हमारा पर्व चला है इस संगठन की चुनावी गतिविधि को रोक देंगे, हम उसमें शामिल हो जाएंगे। जब तक वो चुनाव नहीं होते तब तक हमारा जो संगठन का चुनाव होता है, क्योंकि जब हमारा सक्रिय सदस्य का क्रम पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारे फिर संगठन के चुनाव होते हैं जो हर 3 साल के बाद होते हैं और ये पूरे देश में हमारे होने हैं। अगर निकाय के चुनाव बीच में आ गए तो इस प्रक्रिया को रोक देंगे, फिर उसमें प्रवेश कर जाएंगे। किसान आज भी दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या मानते हैं? किसानों की बात ठीक है या दूसरे पर राजनीति हुई है? किसानों की कभी भी मांग कोई गलत नहीं होती। ये किसानों का प्रदेश है, किसानों का देश है और इस देश में रहने वाले जितने भी वर्ग हैं सबका अपना अधिकार है सरकार से मांग करना। अच्छी बात है, मांग करना अच्छी बात है। सरकार की भी जिम्मेवारी है कि जो वर्ग जिस प्रकार की मांग करता है उसके साथ बैठ के बातचीत करे। और मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार का। उन्होंने तुरंत किसानों के साथ बैठ के बात करने का काम किया।
एक अच्छा प्रयास किया और हरियाणा में किसानों को जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है, उससे आज हरियाणा का किसान खुश है। और हरियाणा का किसान किसी भी इस आंदोलन में अभी शामिल नहीं है। और कुछ लोग राजनीति भी करते हैं, हर आंदोलन की आड़ में राजनीति करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही किसी न किसी आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति करने का काम किया है। मुझे लगता है कांग्रेस फिर से कोई राजनीति जरूर करेगी और उनका पुराना आदत बनी हुई है, वो अपनी आदत से बाज आने वाले तो है नहीं, वो करेंगे उसी प्रकार से। मोदी साहब हुड्डा ने बड़ा ही जबरदस्त इल्जाम लगाया है भाजपा सरकार तो भाजपा सरकार यमुना से लेके अरावली तक भ्रष्टाचार कर रही है, लूट कर रही है। इस पे अगर ये गलत है क्या कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाओगे? ये इस प्रकार का आदत बन चुकी है उनको। और जो आपने कही है ना आरोप लगाया है, आरोप लगाने की तो उनकी आदत है। आरोप तो पता नहीं किस किस बात का लगाते हैं। आज किसी भी प्रकार का कोई अगर भ्रष्टाचार को नजर लगता है तो उसकी पूरी जानकारी सरकार को दे। वो 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर कोई जानकारी है तो प्रेस में ढंग से कोई बात कहनी चाहिए, ऐसे बगैर सिर पैर की बात ना करें। राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कब तक है? तो नामांकन जो भी रहेगा 9 तारीख को रहेगा, 10 को रहेगा, 3 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक उसकी एक टाइम बोर्ड है ना, वो कोई बढ़ने वाला है। और जैसे ही जिस भी उम्मीदवार की पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से घोषणा होगी, वो उम्मीदवार आएगा और फार्म भर के चला जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो क्या बड़ोली जी को बधाई दे दें एडवांस में? एडवांस तो बधाई बहुत सारी जो बेकार चली जाती है होती है, और पवन जी बहुत सारे लोगों को दे देते हैं, वो सब बेकार रहती है। वो तो एक मन को खुश करने वाली बात होती है, होता कुछ नहीं है उसमें। तो आपने एक हिंट किया कि अगर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हरियाणा को कुछ ना कुछ जो है बहुत से कुछ सौगात देने जा रहे हैं। तो हरियाणा की सरकार की और पार्टी की क्या विश लिस्ट है जो प्राइम मिनिस्टर को आगे फॉरवर्ड की, किस तरह के नई चीजों की वो कल गवर्नमेंट वो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और जो चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखी हैं वो दोनों को ही पता है, और वो उसकी जब घोषणा होगी जब सबको पता चलेगा। सर ये जो आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, इसमें जो आपके चुनाव में पार्टी छोड़कर जो लोग चले गए थे, उनकी टीम जीती या बड़े नेता बड़े चेहरे हैं, उनकी वापसी का भी कोई रास्ता है सदस्यता अभियान के तहत? ये सदस्यता अभियान हमारा हमने अपना एक नंबर जारी किया है 880000002024। इस नंबर पर इस पूरे भारत का कोई भी वोटर पार्टी ज्वाइन कर सकता है। इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है पार्टी का सदस्य बनने में। और बहुत सारे ये भ्रम भी फैला के रखा कि सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता, जबकि संविधान ने सबको इजाजत दी है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी का सदस्य बन सकता है, वो सक्रिय रूप से भागीदार नहीं कर सकता, कोई पदाधिकारी नहीं बन सकता, सिर्फ इतनी बात है। लेकिन बहुत सारे पहले से ही प्रचार था, हमने उस संविधान को पढ़ा, उसमें लिखा है कि देश का जो भी वोटर है 18 वर्ष से ऊपर की आयु का जो भी भारत का नागरिक वोटर है वो किसी भी पार्टी का सदस्य बन सकता है, उसका सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता। इतना अंतर है। पवन जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आपने कहा कि 2015 में जब लॉन्च हुआ था उसके बाद हरियाणा में भी जो है इसमें सफलता, आपने कहा कि सफलता में कार्यक्रम था। क्या पार्टी हरियाणा में बीजेपी पार्टी के नाते क्या आपको ये मालूम है कि अब जो है जो लिंग अनुपात में जो इस कदर जो है वो 905 में आ गया हुआ है, सफलता दूर की बात बहुत ज्यादा नीचे आ चुका हुआ है। क्या पार्टी इस बारे में अवेयर है? अगर अवेयर है तो पार्टी ने क्या सरकार को कुछ इसमें करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, करने के लिए कुछ कहा है? अभी कल ही हमारे केंद्रीय नेता जगत प्रकाश नड्डा जी यहीं पंचकुला में प्रोग्राम हुआ, पूरे देश का जो टीबी मुक्त भारत का जो संकल्प है, जिसका 24 मार्च 2025 को 100 दिन तक ये अभियान चलेगा, उसकी शुरुआत कल हरियाणा से ही की है। और उसमें पूरा आंकड़ा दिया है कि आज सेक्स रेशो 916 है और
जिस समय वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, उस समय का भी दिया है, उस समय 857 था और अब 916 है, तो उसमें सुधार हुआ है। और ये आंकड़ा एक बार क्योंकि आजकल तो गूगल पे सारी चीज़ें मिलती हैं, ये 927 तक भी गया है, 927 से फिर 16 पर है। 916 जो था वो पिछले वर्ष का था, अभी दिसंबर का महीना चला हुआ है। इस वक्त जो है तो हरियाणा के आपके सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 905 पे आ चुका हुआ है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग गलत सूचना गलत जो है क्यों दे सरकार इस तरह के गलत बयान क्यों दे रही है? वो जो आंकड़ा आता है ना, साल दर साल का जो आता है वो देती है। 916 पिछले वर्ष का था, अभी तो और 905 पे आ गया। ये एक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, जो डिपार्टमेंट सारा काम करता है, जितने भी हमारे PHC हैं, CHC हैं, वो आजकल तो हमारा ये ऑनलाइन है। आप डेली का डेली भी देख सकते हैं कि आज देश की जनसंख्या कितनी है, आज की दिन कितने बच्चे पैदा हुए। यही प्रश्न है, मतलब इसके बावजूद भी ये गलत आंकड़ा क्यों दिया जा रहा है? जो सही जानकारी है वो हम देंगे, डे बाय डे की जो है ना, उसकी ना देके वो वर्ष की दी जाती है। और वो 916 का जो आंकड़ा वर्ष का था वो हमें पता है। इस वर्ष क्या रहने वाला है वो जो आएगा वो भी हम बताएंगे। अध्यक्ष जी, एक नई बात चल रही है जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या कम होने की बात की है। बाबा जी ने कहा कि 3 बच्चे जो हैं पैदा किए गए उनके कम हिंदू परिवार में। आप क्या मानते हैं सबसे, आप कितना मानते हैं? ये जनसंख्या वाला कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारा सामाजिक ताने बाने का विषय है। और पर्सनल मेरा भी यही विषय है कि अगर 3 बच्चे होंगे तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं हमारे। तो बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। मोहनलाल बडौली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कल पानीपत आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल रहा। पानीपत से अब नई योजना की शुरुआत होने जा रही है। बीमा सखी योजना से लाखों बहनों को रोजगार मिलेगा, ये कहते हुए नजर आए बडौली। उन्होंने कहा कि करोड़ों के विकास की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए पीएम ने कई काम किए हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए भी बडौली नजर आए। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने का काम किया जाएगा। उन्होंने परिसीमन का जिक्र किया है और उस पर भी जब परिसीमन होगा, नए जिले बनेंगे और नए निकाय बनेंगे तो उसमें भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा तो करोड़ों के विकास की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। आप बता दें, मोहनलाल बडौली जानकारी देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि 12 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा, बडौली ने कहा कि जो भी संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं जनता से वो पूरे किए जा रहे हैं। 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है, बडौली कहते हुए नजर आए। और 17 दिसंबर को सक्रिय सदस्यों की पहली लिस्ट जारी होगी। मोहनलाल बडौली ने इस बात की भी जानकारी दी है। किसानों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर कहा कि किसानों का प्रदेश है, देश है किसानों का, और वो अपनी मांग रख सकते हैं। नायब सरकार की तारीफ करते नजर आए कि नायब सरकार ने किसानों के साथ बैठकर बात की। हरियाणा का किसान हमारी सरकार से खुश है, ये कहते हुए नजर आए बडौली। कांग्रेस पर भी मोहनलाल बडौली ने निशाना साधा है और कांग्रेस को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि आंदोलन की आड़ में कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है। और पूर्व सीएम हुड्डा पर भी उन्होंने तंज कसा है। तो पूर्व सीएम हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए नजर आए मोहनलाल बडौली। तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत आने वाले हैं, तो उसकी बात की जानकारी बडौली देते हुए नजर आए। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का, इसे लेकर भी जानकारी मोहनलाल बडौली ने दी है। तो कल पानीपत आएंगे प्रधानमंत्री, तैयारियां की गई है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो सफल रहा, अब बीमा सखी योजना की शुरुआत जो है पानीपत से होने जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर बाद दिल्ली कूच करेंगे किसान। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में दिल्ली कूच के लिए रवाना होगा 101 किसानों का जत्था। आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कड़ी सुरक्षा की तैनाती है और सरकार से बातचीत न होने पर एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में दिल्ली कूच करेंगे किसान। दोपहर 12 बजे शंभू बॉर्डर से किसानों का जत्था रवाना होगा। 101 किसान है इसमें। आपको बता दें, इससे पहले कभी किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन स्थिति काफी चिंताजनक हो गई थी, तनावपूर्ण माहौल था, जिसे देखते हुए किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया था। उसके बाद किसानों ने रणनीति बनाई। किसानों की तरफ से कहा गया था कि सरकार बातचीत करे, बातचीत नहीं हो पाई तो ऐसे में किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। थोड़ी देर बाद दिल्ली कूच करेंगे किसान और तमाम किसान जो अभी इकट्ठा है बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में दिल्ली कूच के लिए रवाना होगा 101 किसानों का जत्था।
आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से एहतियाती कई तरह के कदम उठाए गए हैं। अम्बाला के कई गांव में इंटरनेट सेवाएं अभी पूरी तरह से बैन की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और कंक्रीट की वॉल लगाई गई है। इसके अलावा कील भी सड़कों पर लगाए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दी कि इससे पहले जब किसान दिल्ली कूच कर रहे थे तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे और आज ये भी कहा जा रहा है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है किसानों को रोकने के लिए। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर चुका है।